तो कल हम कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने किया था क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10th प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ये चीज करने से पहले जो लास्ट वीडियो में हमने ये भी किया था, फर्स्ट वीडियो के अंदर इसके प्रोबेबिलिटी के, इसके अंदर ये दो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार मैं, फिर अपन क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे, ये थर्ड और फोर्थ रह गया था एक्सप्लेन करना। तो थर्ड में एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। एज द नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ अ कॉइन इंक्रीजेस, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स टू द टोटल नंबर ऑफ टॉसेस विल बी 1:2। क्या बोला है इसने, देखो इसने बोला है कि एज द नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ अ कॉइन इंक्रीजेस, जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन है, ठीक है, ये एक सिक्का है, एक कॉइन है, इसको मैंने टॉस किया, ठीक है। टॉस किया तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसने बोला है कि आपने एक बार टॉस करा, हेड आया। आपने दूसरी बार टॉस करा, दूसरी बार भी हेड आ गया। तीसरी बार टॉस करा, तीसरी बार टेल आ गया। ठीक है, इस तरह से क्या आपको टॉस करते जाना है। तो एज द नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ अ कॉइन इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टॉस, जैसे एक बार टॉस किया, फिर ये दो बार टॉस किया, फिर ये तीन बार टॉस करा, तो ये जो नंबर ऑफ टॉसेस इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब मैं टॉस करती जा रही हूँ, एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे मैं 10 बार करूंगी, 20 बार करूंगी, 25 बार करूंगी। तो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स, तो ये हेड जो आ रहा है ना, हेड जितनी बार भी आएगा, जैसे सपोज मैंने 10 बार टॉस करा, 10 में से कितनी बार हेड आ गया, 4 बार हेड आ गया। सपोज 10 में से 4 बार हेड आ गया, ठीक है। कहीं कभी ऐसा भी हो सकता है कि 10 में से 3 बार ही हेड आया हो, बाकी बार टेल आया हो, ठीक है ना। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 10 बार टॉस करा और क्या पता 6 बार हेड आ गया हो, ठीक है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मतलब जरूरी नहीं कि 1/2 ही होगा, जरूरी नहीं है कि अगर मैं कॉइन को 10 बार टॉस करती हूँ, नीचे तो क्या बोला है इसने, टू द टोटल नंबर ऑफ टॉसेस, की मतलब अगर आप 10 बार टॉस करते हो तो 5 बार हेड आएगा ही आएगा, इसने ये बोला है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, 5:10 को अगर मैं कैंसिल करूंगी तो 1:2 आएगा। तो ये कह रहा है कि अगर आप किसी कॉइन को, कोई भी कॉइन है, इस 1:2 का मतलब हुआ कोई भी कॉइन है उसको आपने 2 बार टॉस करा। एक बार मैंने टॉस करा, सपोज मेरा हेड आ गया, मैंने दूसरी बार टॉस करा, तब भी क्या पता हेड आ जाए दूसरी बार भी, कुछ कह नहीं सकते ना, हेड आ सकता है, वापस से आ सकता है हेड। तो मैंने 2 बार टॉस करे, 2 बार टॉस करा, तो इसने बोला जब आप 2 बार टॉस करोगे ना तो हेड सिर्फ एक बार आएगा, इसने ये बोला है, यहाँ पे ये बोला है इसने। तो ये तो जरूरी नहीं है कि एक बार आए, अगर मैं 2 बार टॉस करती हूँ तो हेड एक बार आएगा, मैं 10 बार टॉस करती हूँ तो हेड 4 बार भी आ सकता है, 3 बार भी, 6 बार भी, कभी 5 बार भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसके क्लोजर होती है, वैसे तो 1/2 जो है ना, इसी के क्लोजर होती है। जैसे मैं 10 बार टॉस करूं, मैं 100 बार टॉस करूंगी ना, 100 टाइम टॉस करूंगी, तो जो नंबर ऑफ हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो मतलब क्या होती है, इसके क्लोजर होती है। कि जो नंबर ऑफ हेड है, अगर मैं 100 बार टॉस करूंगी ना, तो नंबर ऑफ हेड 40 भी आ सकते हैं, 40 बार हेड आ जाए, ठीक है, 45 बार हेड आ जाए, कुछ भी हो सकता है कि 100 टॉसेस में से 40 बार हेड आ सकता है। मतलब जरूरी नहीं है, इसने बोला है कि एग्जैक्ट 1/2 होगा, तो जरूरी नहीं है, क्लोजर 1/2 के क्लोजर होता है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते। तो इसने बोला है ये कि एज द, तो इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा हमारा। इसने बोला एज द नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ अ कॉइन इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टॉस बढ़ाते जाओगे, एक बार कॉइन उछाला, फिर आपने देखा हेड आया, आपने लिख लिया, फिर उस कॉइन को आपने वापस उछाला, फिर वापस देखा हेड आया, आपने लिख दिया हेड। ऐसे उस कॉइन को मैं 10 बार उछालूंगी और नोट करूंगी हर बार क्या आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि जैसे 10 बार करा है तो 5 बार हेड ही आएगा। तो इसने बोला है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हेड, कि जो हेड आएगा ना और टोटल नंबर ऑफ टॉसेस और नीचे जितने आपने टॉस करे, तो उसका रेशियो 1/2 आएगा। तो ये जरूरी नहीं है, इसके क्लोजर आता है
जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे मैंने 10 बार करा, 100 बार करा, तो इसके क्लोजर आएगा, बट एग्जैक्ट ये नहीं आएगा, तो ये होगा फॉल्स। अब ये फोर्थ का एक्सप्लेनेशन रह रहा है, इसका भी बता देती हूँ। फोर्थ में क्या था? द प्रोबेबिलिटी दैट, एक मिनट ये रब कर देते हैं पहले, तो मिटा देते हैं। इसमें फोर्थ में था द प्रोबे, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट। ये दो रह रहे थे इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इज 2/7। इसने बोला है कि एक लीप ईयर के अंदर, सबसे पहले तो लीप ईयर क्या होता है? जिसके अंदर 366 डेज होते हैं। अपना जो नॉर्मल ईयर होता है ना, नॉर्मल जो साल होगा, उसमें 365 डेज होते हैं। 365 डेज होते हैं एक नॉर्मल ईयर में। ठीक है। लीप ईयर जो होता है ना, उसके अंदर एक दिन ज्यादा होता है। 366 डेज होते हैं। जो फेब्रवरी का मंथ आता है ना, फेब वाला महीना, उसमें 29 डेज आ जाते हैं इसमें, इसलिए एक एक दिन बढ़ जाता है। लीप ईयर में फेब्रवरी में 29 डेज होते हैं, और जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें फेब्रवरी के अंदर 28 दिन होते हैं। फेब्रवरी के अंदर 28 दिन। तो लीप ईयर हर 4 साल में आता है, हर 4 साल में लीप ईयर आता है। ठीक है ना? तो मतलब 4 से जो डिवाइड हो जाएगा ना, वो लीप ईयर है। जैसे 2020 है, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। तो 2020 क्या है? लीप ईयर है। ठीक है। 2022 लीप ईयर नहीं है, ये नहीं है लीप ईयर। जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो लीप ईयर हर 4 साल में आता है, हर 4 साल बाद आता है। ठीक है ना? जैसे अब 2020 है ना, तो 2021 भी नहीं है लीप ईयर, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 24 है जो वो होगा लीप ईयर। हर 4 साल बाद आएगा। जैसे यहाँ पे आ गया, अब 1 2 3, और ये चौथा साल जो आएगा ना, ये लीप ईयर आएगा 2024। ये लीप ईयर होगा। इन ईयर्स के अंदर क्या होता है? फेब्रवरी में 29 डेज होते हैं, और इनमें फेब्रवरी में 28 डेज होते हैं। तो इसमें टोटल डेज 366 होते हैं पूरे साल में। एक साल में 366 डेज होते हैं, और नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें एक साल में 365 डेज होते हैं। ठीक है, पहले तो ये चीज समझनी है। फिर देखो, फिर ये बात आ गई समझ में कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब इसने क्या बोला है? अब आगे देखते हैं, देखो। अब इसने बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 366 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये बता देती हूँ। देखो, क्या होता है कि जो 7 डेज होते हैं ना, 7 डेज से मिलके हमारा एक वीक बनता है, एक सप्ताह बनता है, एक वीक। एक वीक के अंदर क्या क्या होता है? संडे मंडे, संडे से चालू होता है वीक अपना, और सैटरडे पे खत्म होता है। तो सात, एक हफ्ते में, एक वीक में 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। ठीक है। संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, 7 डेज हो गए ना टोटल। सॉरी, संडे वापस नहीं काउंट करना है। संडे से सैटरडे तक 7 डेज हो गए। तो 7 डेज का एक वीक बनता है। तो 366 डेज में कितने वीक्स होंगे? सबसे पहले तो ये निकालो। जो लीप ईयर 366 डेज का होता है ना, तो 366 डेज में कितने वीक्स होंगे? तो 366 को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे आ जाएंगे नंबर ऑफ वीक्स। हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, तो 52 तो वीक्स और 2 दिन बच गए, 15 16, 2 दिन बच गए ना। 52 वीक्स हम लिख सकते हैं कि एक लीप ईयर के अंदर 52 तो वीक्स होते हैं, और 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, 2 डेज। ये 2 दिन बचेंगे यहाँ पे। 52 वीक्स हुए और 2 डेज ये बच गए। अब इन 2 दिनों की ही बात हमें करनी है। इन 2 दिनों के अंदर, अब देखो, ये जो 2 डेज हैं, ये 2 डेज कौन कौन से हो सकते हैं? क्या पता ये संडे और मंडे हो, ये दोनों दिन। 2 दिन है ना, क्या पता ये संडे और मंडे हो। क्या पता ये मंडे और ट्यूसडे भी हो सकते हैं, ये जो बचे हुए दिन है।
और यहाँ 52 तो संडे होंगे होंगे, क्योंकि 52 वीक्स है तो 52 तो संडे होंगे। इन्होंने बोला है 53 संडे की क्या वो है, प्रोबेबिलिटी, संभावना है। तो 52 संडे तो होंगे, 52 ही मंडे होंगे, 52 ट्यूसडे, सब कुछ होगा। संडे मंडे, अब ये बचे हुए 2 दिनों का देखना है, ये संडे और मंडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ये ट्यूसडे और वेनसडे भी हो सकते हैं, ये बचे हुए 2 दिन। या फिर ये वेनसडे और थर्सडे भी हो सकते हैं। थर्सडे के लिए मैं ऐसे लिख देती हूँ TH। वेनसडे और थर्सडे भी हो सकते हैं। या फिर ये थर्सडे और फ्राइडे हो सकते हैं, ये जो 2 दिन बचे हैं ना, ये थर्सडे और फ्राइडे भी हो सकते हैं। या फिर ये बचे हुए दिन फ्राइडे और सैटरडे हो सकते हैं। सैटरडे को SAT लिख देती हूँ, ठीक है। या फिर ये 2 बचे हुए दिन सैटरडे और संडे भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है इनमें से, ये पॉसिबिलिटी है टोटल। ये बचे हुए जो 2 दिन है, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पॉसिबिलिटीज में से अब इसने बोला है कि संडे की क्या पॉसिबिलिटी है। 52 तो हो गए, एक संडे और 53 के लिए एक संडे और चाहिए। तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी, दो दो बार संडे आ सकता है, देखो। एक तो यहाँ पे ये रहा संडे मंडे के साथ, और एक सैटरडे के साथ, तो 2/7 ये ट्रू है, ये हमारा ट्रू है, ये सही है, ठीक है। तो एक लीप ईयर में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 होती है, ये सही है, ठीक है। अब हम करेंगे ये क्वेश्चन 2 3, ये सब हमने कर लिए थे, 4 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये मिटा देती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे अब अपन। क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोला है? व्हाट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ अ ट्रायल। एक ट्रायल में कोई भी हमने एक्टिविटी करी है, एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें जितने भी इवेंट्स होंगे, ठीक है ना। इवेंट्स मतलब जैसे मैंने क्या ट्रायल करा, मैंने एक कॉइन को फ्लिप करा, एक कॉइन को उछाला, ठीक है। एक कॉइन को उछाला तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होगी? 1/2। आधी है, मतलब हेड भी आ सकता है, 50-50% है ना। 1/2 मतलब 50% हो गया ना। हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, और टेल आने की, टेल भी आ सकता है, दोनों की 50-50 चांसेस है, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा बार हेड आता है, मतलब 70, तो सब लोग हेड ही मांग लेंगे फिर। अब सबको पता है कि हेड और टेल कुछ भी आ सकता है, दोनों की कितनी कितनी, 50-50% दोनों की पॉसिबिलिटी है, संभावना है आने की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ। तो इसने बोला कि एक ट्रायल, तो ये ट्रायल हो गया, मैंने कॉइन को उछाला, ये तो हो गया मेरा ट्रायल। इसके ऑल इवेंट्स, इसके दो ही इवेंट हो सकते हैं कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की ये प्रोबेबिलिटी, टेल आने की ये प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का जो सम होगा ना, वो 1 आता है हमेशा। व्हाट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स, अब इन दोनों का सम करेंगे तो 1 आएगा। 1/2 प्लस 1/2, हाफ और हाफ को मैं ऐड करूंगी तो 1 आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। 1 आ गया। एक तो ये एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल और दे देती हूँ। इसका आंसर है 1 हमारा। अब जैसे हमारे पास है डाइस, जिससे हम लूडो खेलते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक डाइस है, इस डाइस पे 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 आएगा? टोटल 6 फेसेस होते हैं ना, तो नीचे हमेशा हम टोटल लिखते हैं। 1 आने की प्रोबेबिलिटी है इसमें, 1 एक ही बार होता है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। अच्छा, अब 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 ही है, क्योंकि 2 भी तो एक ही बार होता है ना इसमें, एक ही 2 होता है इसके अंदर, और टोटल 6 होता है। 3 आने की, 3 भी इसमें एक ही होता है, ऐसा तो है नहीं 2 3 होते हैं, एक 3 होता है। तो 6 में से, टोटल में से एक ही 3 होता है, तो 3 आने की भी यही प्रोबेबिलिटी है। 4 आने की, 4 आने की भी यही प्रोबेबिलिटी है, 1/6।
मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, कोई भी नंबर आ सकता है, सब सारे नंबर आने की संभावना सेम है। हम लूडो खेलते हैं तो कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता क्या आएगा, कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। तो ये एक ट्रायल होगी। ट्रायल क्या हो गया यहाँ पे, डाइस को मैंने उछाला, ये मेरा ट्रायल है, ठीक है। अब इसके सारे इवेंट्स, इसके इवेंट ये हो गए कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी ये, 2 आने की ये, 3 4 5, इसके 6 इवेंट हो गए। इन सब का सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इन सब का सम करेंगे तो 1 आएगा। 1+6 +1+6 +1+6 मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी ट्रायल है, उसके जितने भी इवेंट्स होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये मैंने समझाने के लिए बताया, आंसर इसका 1 है बस। इन विच इंटरवल डज प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एन इवेंट लाई। पी जो प्रोबेबिलिटी है, किस इंटरवल में लाई करती है, ये हम पढ़ चुके हैं, 0 से 1 के बीच में लाई करती है प्रोबेबिलिटी हमेशा। प्रोबेबिलिटी ना तो कभी 0 से कम होगी, मतलब ना तो कभी नेगेटिव होगी, ना ही कभी 1 से बड़ी होगी, मतलब 2, इस तरह से किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से ग्रेटर भी हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकती है, और लेस देन होगी 1, 1 से छोटी होगी और 1 के बराबर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इंटरवल आ जाएगा इसका। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई है, ये एक डाई है, इसको हमने फेंका। ये जो लूडो में जिससे हम खेलते हैं, इसको मैंने फेंका एक बार, थ्रो किया, उछाला इसको। राइट द फेवरेबल आउटकम फॉर अ प्राइम नंबर। अब इसने बोला कि प्राइम नंबर, फेवरेबल आउटकम्स फॉर अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के लिए फेवरेबल आउटकम्स पूछे हैं, यहाँ पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे, देखो टोटल आउटकम तो होगी इसमें 1 2 3 4 5 और 6, ये तो कहलाती है टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कौन सी होंगी अपनी, ये तो होगी टोटल की, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी नंबर आ सकता है। लेकिन इसने पूछा प्राइम नंबर आने की आउटकम्स बताओ, तो प्राइम नंबर अपना कौन कौन सा होता है, 2 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 हमारा प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी प्राइम नंबर नहीं है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो, या तो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। और अब इजी सिंपल भाषा में समझना है, तो प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ खुद के टेबल से डिवाइड होगा, जैसे 2 है, 2 2 के टेबल से ही डिवाइड होगा, या 1 1 से तो होते हैं सब, 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 3 3 के टेबल से ही डिवाइड होगा, 5 5 के टेबल से ही होगा, जो 6 है ये 2 के टेबल से भी हो जाता है, 6 से भी हो जाता है, ठीक है, और 1 से भी हो जाता है। तो ये 1 से हो सकते हैं, या तो या खुद की टेबल से होंगे, एज उन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो 4 2 की टेबल से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा। तो जो सिर्फ खुद की टेबल से हो या फिर 1 से हो, बस वो होते हैं प्राइम नंबर। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है, 1 का ध्यान रखना, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट। तो इसकी फेवरेबल आउटकम आ जाएंगी 2 3 और 5। प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी नहीं, तो हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। One card is drawn from a well shuffled deck of cards. वेल शफल्ड होता है, अच्छे से अपन जो कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड्स को हिंदी में ताश बोलते हैं। तो जो ताश होती हैं, जो कार्ड्स होते हैं, उनको वेल शफल करना, शफल करना मतलब ताश को अपन ऊपर नीचे से पीस मारते हैं ना, जो अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि पीस मारना, मतलब मिला देते हैं सारे कार्ड्स को ऊपर नीचे कर करके, और फिर अपन सबको बांटते हैं। तो उसको शफलिंग करना बोलते हैं। शफल करना मतलब अच्छे से मिला दो कार्ड्स को, मिला के और फिर अपन सबको बांटते ना एक एक कार्ड। तो वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स। डेक ऑफ कार्ड मतलब ग्रुप ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स का बहुत सारा बंडल पूरा। तो जो कार्ड्स का जो बंडल है, उसमें से एक कार्ड को हमने बाहर निकाला।
अच्छे से शफल कर दिया, मिक्स कर दिए कार्ड्स को। और फिर बिना देखे, ये नहीं देख कर, मैंने कोई भी एक कार्ड बिना देखे उसमें से निकाल लिया। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग। सबसे पहले मैं कार्ड का पूरा समझा देती हूँ, कितने कार्ड्स होते हैं, तभी समझ आएगा। थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ टोटल कितने कार्ड्स होते हैं। टोटल हमारे पास कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स। मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। जो ताश खेलते हैं ना लोग, उनको अच्छे से पता होता है 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। 52 कार्ड्स में से 13 13 का ये ग्रुप होता है। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। जो 13 कार्ड्स होते हैं ना, ये तो हार्ट बना होगा 13 कार्ड्स के ऊपर, सबके ऊपर हार्ट बना होगा। और ये रेड कलर के होते हैं। इनका कलर कौन सा होता है? रेड। यहाँ लिख देती हूँ, ये होते हैं रेड कलर के। चलो इसके नीचे लिखूंगी। हार्ट बना होगा, 13 कार्ड्स होंगे, और वो किस कलर के होते हैं? रेड कलर के। रेड। ठीक है। तो 13 कार्ड कौन कौन से हो गए यहाँ पे? यहाँ पे वन होता है, वन को इक्का भी बोलते हैं, मतलब, और हिंदी में इक्का बोलते हैं, इंग्लिश में एस बोलते हैं इसको। ठीक है, ए सी। इंग्लिश में हम बोलते हैं एस, और हिंदी में हम बोलते हैं इक्का। इस पे कोई फेस नहीं बना होता, कोई चेहरा नहीं बना होता, इस पे वन लिखा रहता है और ऐसे कैसे कुछ लिखा रहता है। ठीक है, तो ये वन होता है। फिर 2 नंबर का कार्ड होता है, दिल सब पे बना रहेगा, इस पे भी हार्ट बना रहेगा, इस सेकंड पे भी हार्ट बना रहेगा। 3 कार्ड, 3 नंबर लिखा रहता है। फिर 4 नंबर लिखा रहता है, 5 लिखा रहता है, 6 लिखा रहता है, 7 लिखा रहता है, 8 लिखा रहता है, और फिर 9 लिखा रहता है। कितने हो गए? 9 हो गए ना टोटल। और फिर 10 लिखा रहता है। फिर आता है किंग, के लिखा रहता है। और इस पे क्या बना रहता है? फेस। राजा का चेहरा बना रहता है इस पे। इनको कहते हैं फेस कार्ड्स। ये सारे फेस कार्ड आएंगे। अब एफ लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, फेस कार्ड। किंग होता है, फिर क्वीन होती है, क्वीन का भी चेहरा बना रहता है, क्यों लिखा रहता है, और रानी का चेहरा बना रहता है। फिर जैक होता है, जैक को बादशाह, गुलाम, ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, गुलाम। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में इसको जैक बोलते हैं, हिंदी में इसको गुलाम बोलते हैं। किंग को हिंदी में बादशाह बोलते हैं, क्वीन को रानी बोलते हैं, और जैक को गुलाम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इन तीनों पे चेहरे बने रहते हैं, इनको कहते हैं हम फेस कार्ड्स। टोटल 13 कार्ड हो गए ना, 1 2 10, तो ये हो गए, और 11 12 13, ऐसे 13 कार्ड्स हो गए। 13 के 13 किस कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। ठीक है, इसमें ये 3 फेस कार्ड हैं। ये क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी के बहुत ज्यादा, इसलिए ये अच्छे से पता होना चाहिए, इसीलिए मैं बता रही हूँ अच्छे से। इन तीनों को फेस कार्ड बोलते हैं। ये इक्का होता है, इसको इंग्लिश में एस बोलते हैं। हार्ट बना रहेगा, और ये सारे रेड कलर के होते हैं सारे। फिर यहाँ पे आ जाता है रेड का, एक तो ये हो गया, और एक रेड का होता है जिसको बोला जाता है ईट। हिंदी में तो इसको ईट बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायमंड। हिंदी में लोग बोलते हैं ईट, ईट का पत्ता। ठीक है, 13 कार्ड्स होंगे जिसपे डायमंड, और इंग्लिश में हम बोलते हैं डायमंड, इस तरह का बना रहता है। ये भी रेड कलर का ही होगा। ठीक है, इस तरह का बना होता है, ये भी रेड कलर के होते हैं, 13 के 13 कार्ड। ये भी किस कलर के होते हैं? रेड कलर के। क्योंकि इनका एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें भी सिमिलर ऐसे होता है, 1 2 3 4 5 6 10, और फिर किंग क्वीन और जैक। इसमें भी सेम ऐसे होता है। ठीक है, इसको हिंदी में ईट बोला जाता है, और इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ गया क्लब। इसको इंग्लिश में तो बोलते हैं क्लब, और हिंदी में इसको बोलते हैं चिड़ी। हिंदी में चिड़ी बोलते हैं इसको। ये ब्लैक कलर का होता है ऐसा, ये होता है ब्लैक कलर का।
तो ये 13 कार्ड ब्लैक कलर के होंगे। टोटल रेड कलर के 26 कार्ड हो गए, 13 + 13 26 रेड कलर के हो गए। और ये इसको चिड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्लब। ये होता है, ये भी ऐसे होते हैं 1 से लेके 10 तक, फिर किंग क्वीन और जैक। फिर यहाँ पे आ जाता है अपना स्पेड। वो इस तरह का होता है, इस तरह का कुछ कार्ड होता है, इसको बोलते हैं स्पेड इंग्लिश में। ठीक है, ये भी ब्लैक कलर का होता है। इंग्लिश में इसे बोला जाता है SPADE। इंग्लिश के नाम ज्यादा जरूरी है क्योंकि बुक में इंग्लिश में ही आएगा। इसको बोला जाता है क्लब। इसको बोला जाता है डायमंड। और इसको बोला जाता है हार्ट। ठीक है, तो अब इसने क्या पूछा हमसे, तो ये हो गया सारा डिस्क्रिप्शन। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग। इसने बोला कि लाल राजा आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो नीचे लिखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 52। 52 कार्ड्स में से आपने एक कार्ड निकाला और उसने पूछा कि वो कार्ड रेड कलर का होगा और राजा होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले तो टोटल रेड कार्ड्स कितने होते हैं, 26। टोटल रेड कार्ड्स हमारे कितने हैं, 26 है। अब रेड में से भी राजा कितने हैं, राजा तो दो ही है सिर्फ। तो 2/52 इसका आंसर हो जाएगा। रेड कलर के कितने राजा हैं, रेड कलर के दो राजा हैं, तो दो, दो हमारी फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम है 52। जो पूछा है वो ऊपर लिख दो, रेड किंग। तो रेड किंग कितने, रेड किंग एक तो ये रहा और एक ये रहा, दो होंगे रेड किंग। तो 2/52 इसको हम कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2, 2 × 4 और 2 × 6 = 12, 1/26 इसका आंसर आएगा। ये सारे आंसर्स चेक करते जाना खुशी, जो जो आंसर मैं बता रही हूँ ना, पीछे से चेक करते जाना। कोई भी मैच नहीं हो रहा ना तो मुझे बता देना कि ये यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा, ये आंसर कुछ और आ रहा है ना, मुझे बता देना इसी टाइम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। हमें इनमें से करेक्ट चुनना है, इन चारों में से सही कौन सा है ये चूज करना है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड। फेयर कॉइन का मतलब होता है जिसमें कुछ गड़बड़ ना की हो। जैसे मामा शकुनी नहीं थे, उन्होंने जो उनकी जो डाय थे ना, जो उनके पास जो वो थी, डाइस डाई थी, उन्होंने उसमें कुछ ना कुछ शायद कर रखा था जिससे वो जो चाह रहे थे वही नंबर आते जा रहे थे। तो फेयर कॉइन ऐसा कॉइन होता है जिसमें किसी ने कुछ नहीं कर रखा, उसमें हेड टेल कुछ भी आ सकता है। फेयर कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स। तो ये मत सोचना फेयर कॉइन क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिंपल कॉइन। एक कॉइन को 100 बार टॉस करा एंड हैड अकर्स 58 टाइम्स। और 58 बार क्या आ गया, हेड आ गया। ठीक है, तो नीचे तो लिख लो 100। टोटल हमने 100 बार कॉइन को टॉस करा। द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल मतलब करके देखा मैंने, 100 बार टॉस करा, 58 बार हेड आया, मैंने करके देखा। ठीक है, द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज। तो टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई यहाँ पे। तो अगर 58 बार हेड आया है तो टेल कितनी बार आया, 100 में से 58 को माइनस कर दो, उतनी बार टेल आएगा। तो हम 58 अगर माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारा, 42 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, इसने बोला है कि एक कॉइन को 100 बार मैंने टॉस करा, उछाला, पहले एक बार उछाला, फिर मैंने नोट करा हेड आया, दूसरी बार उछाला, नोट करा हेड आया, तीसरी बार उछाला हेड आया, ऐसे 58 बार तो हेड आ गया। और
42 बार टेल आएगा, अगर 58 बार हेड आया तो 42 बार टेल आएगा। तो इसने पूछा कि टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टेल आने की ये प्रोबेबिलिटी है, 100 में से 42 बार टेल आएगा। वेरी इजी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। टू कॉइन्स आर टॉस्ड 200 टाइम। दो कॉइन्स को 200 बार टॉस किया गया, दो कॉइन, एक कॉइन ये रहा और एक कॉइन ये रहा। ठीक है, इनको 200 बार टॉस करा। ठीक है, टू कॉइन्स आर टॉस, जैसे एक को मैं टॉस कर रही हूँ, एक को तुम टॉस कर रही हो, और हम 200 टाइम हम अपने टॉस करें। दो, जैसे पहली बार टॉस करा, फर्स्ट टाइम मैंने भी उछाल दिया, तुमने भी उछाल दिया, कुछ भी आ सकता है, दोनों पे सपोज हेड हेड आ गया। फिर दूसरी बार मैंने भी उछाला, तुमने भी उछाला, कुछ भी आ सकता है। इस तरीके से हमने इस कॉइन को 200 बार फ्लिप करा, 200 बार हमने इसको उछाला, टॉस करा। एंड द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड, और ये डेटा मिला कि 56 बार तो हेड हेड, जैसे पहली बार उछाला मैंने भी और तुमने भी, तो दोनों पे हेड हेड आ गया, अपन ने देखा। दूसरी बार उछाला, दूसरी बार भी दोनों पे हेड हेड आ गया, मेरे वाले पे भी तुम्हारे वाले पे भी हेड आ गया। ऐसे 56 बार तो दोनों पे हेड हेड आया। ठीक है, और 104 बार मेरे वाले पे हेड, तुम्हारे वाले पे टेल, पहले तुम्हारे वाले पे टेल, मेरे वाले पे हेड, मतलब इस तरह का कॉम्बिनेशन है 104 बार। और 40 टाइम्स दोनों पे टेल आया है। ठीक है, इस ये डेटा देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हैड इज, दोनों पे हेड आया, दोनों पे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। बहुत इजी है, 56 लिख दो ऊपर, और टोटल कितनी बार टॉस करा था, 200 टाइम्स, तो 200 लिख दो नीचे। वेरी इजी। अब इसने डेसिमल में आंसर दिया है, तो इसको कर लो, कैंसिल कर लो इसको 2 से। 2 1 जा 2, 2 से ही काटना है इसको, क्योंकि डेसिमल में आंसर पूछा ना, तो 2 से ही काटना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो इसका आंसर आ जाएगा, दो जीरो ना, तो दो डिजिट के बाद डेसिमल, तो इसका आंसर आएगा 0.28। ये आंसर आ जाएगा इसका ये। ठीक है, दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड कितनी बार है 56, टोटल कितना है 200। नीचे तो हमेशा लिखना है टोटल, और जो पूछा है ना वो ऊपर लिख दो, बस उसका नंबर ऊपर लिख दो, बस कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड, यहाँ पे क्या बोला है इसने, इन अ हॉकी मैच, हॉकी का मैच हो रहा था, अ प्लेयर वॉज एबल टू स्कोर 6 गोल्स इन 30 मैचेस। 30 मैच के अंदर 6 गोल कर दिए उसने। ठीक है, एक प्लेयर है, उसने 30 मैचेस खेले, 30 मैचेस में से 6 गोल उस प्लेयर ने किए। द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लेयर वॉज एबल टू स्कोर अ गोल, तो इसके गोल करने की संभावना क्या हुई, प्रोबेबिलिटी क्या हुई कि ये गोल कर देगा। 30 मैच में उसने 6 बार गोल करे उसने। ठीक है ना, कोई होता है जो एक मैच के अंदर ये कर देता है, हर हर मैच में गोल कर देता है, ये 2 गोल कर देता है, कितने भी, तो 30 मैच में इसने 6 गोल करे। तो इसके गोल करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बहुत इजी है, तो यहाँ लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल, टोटल 30 था, और 30 में से 6 बार इसने गोल करा है, बस ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो हम काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, डेसिमल में आंसर है, तो एक जीरो, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो 0.2 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है ये, देखो, यहाँ पे ये कह रहा है, इन अ सर्वे ऑफ 364 चिल्ड्रन एज्ड 19 to 36 मंथ, एक सर्वे किया गया, उसमें 364 बच्चे जिनकी एज इन 19 to 36 मंथ, मंथ के बीच में, ठीक है, ईयर नहीं है, 19 to 36 मंथ के हैं,
एक साल का बच्चा होता है, 12 12 महीने का हो गया एक साल का बच्चा, ठीक है। तो ये एक साल से ऊपर के हैं, 12 2 24, 12 3 36, 1 से 3 साल तक के बच्चों का, मतलब एक सर्वे में 364 चिल्ड्रन पे सर्वे किया गया, उसमें से 1 से 3 साल के बच्चे, इट वॉज फाउंड, मतलब इन पे सर्वे किया गया 1 से 3 साल के बच्चों पे, इट वॉज फाउंड दैट 91 लाइक्ड टू ईट पोटेटो चिप्स। इसमें ये पता चला कि 91 लाइक, कि जो 91 बच्चे हैं, 364 बच्चों में से, छोटे बच्चे होते हैं ना, 1 से 3 साल के बीच के बच्चे, ठीक है, तो इतने महीने के जो बच्चे हैं, इतने महीने के मतलब 1 से 3 साल के बीच के बच्चे हो गए। तो इन बच्चों में देखा गया कि 91 बच्चों को आलू की जो चिप्स आती है मार्केट में, वो खाना बहुत पसंद है। इफ अ चाइल्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, अब इसमें से एक बच्चे को हमने निकाला, एक बच्चे को सेलेक्ट करा, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो बच्चा है, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, डज नॉट लाइक टू ईट पोटेटो चिप्स, कि उसको पोटेटो चिप्स खाना पसंद नहीं है। बहुत सिंपल है, टोटल बच्चे कितने हैं, 364, तो नीचे हम लिखेंगे 364, ठीक है, ऊपर हम क्या लिखेंगे, 364 टोटल बच्चे हो गए। 91 को तो खाना पसंद है, कितनों को खाना नहीं पसंद नहीं है पोटैटो चिप्स, तो 364 में से 91 बच्चों को पहले तो माइनस करो, क्योंकि इनको तो पोटैटो चिप्स खाना पसंद है। हमसे पूछा है कि जिन पसंद नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है, तो इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 1 गया तो 3, 3 में से 9 गया तो 7, और ये 3, तो यहाँ पे आएगा 3 7 3। इसको हम डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यहाँ से, इस वीडियो में यहाँ तक ही होगा, बस ये मीटिंग एंड होने वाली है अपनी। इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा हमारा, 1 मिनट मैं कर लेती हूँ इसको डिवाइड। 3 3 7 3 डिवाइडेड बाय 364, टोटल चिल्ड्रन इतने 91 को खाना पसंद है, और अरे यहाँ 2 बचेगा ना, 16 में से गया तो 273, 273 आएगा ना यहाँ पे, तो 273 डिवाइडेड बाय 364, 0.75, ये आ रहा है इसका आंसर। 273 आएगा ना, यहाँ माइनस करने पे 273 आएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। बस इस वीडियो में यहीं तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट, तो यहाँ पे 0.75 प्रोबेबिलिटी आ गई।